हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है, आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए है या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपका पर्सन आपको रिलेशनशिप में किस स्टेज पे रखे हुए है, आप इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, तो कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग किसी भी तरह की आ सकती है। मैं पहले ही आपको वार्न कर रही हूँ, ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, एक अलर्ट कर रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके लिए ये मैसेज ज़रूर होगा। लेकिन आपने अगर किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, किसी फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। हाँ, सिचुएशंस को समझने के लिए जनरल रीडिंग को देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी लाइफ का फ़ैसला करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं वो अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपको जो सहूलत लगे, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। फोकसिंग बैक ऑन द मेन टॉपिक, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन। मैं ऑरेकल से आपको आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगी। एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ टेल मी द सिचुएशन। शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन। शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन। रिलीज। What an answer. Number 13. Shine. आपकी गट फीलिंग आपको बहुत दिनों से तंग कर रही है। यू कैन सेंस समथिंग एंड आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि क्या मिडवे है। इनफैक्ट आप दोनों, बिकॉज यहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है, आप दोनों को बहुत शिद्दत से, मैं अगर कहूँ कि इस वक्त आप दोनों को स्पेस चाहिए। यू बोथ नीड स्पेस। शायद बहुत ही ज़्यादा क्लास्ट्रोफोबिक और बहुत ही ज़्यादा घुटन वाला ना नौयत आ गई है। इतना पजेसिव और इतना क्लिंगी जो है वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों के दरमियान ओपन कम्युनिकेशन या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का भी मसला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बंदा कोई बेहद, हद से ज़्यादा कर्टसी में, तकल्लुफ़ में, मुरव्वत में बेइंतहा बर्दाश्त करता है और बर्दाश्त का मुजाहरा करता है, बड़ेपन का मुजाहरा करता है। लेकिन अब वो चीज़ पकती भी नज़र आ रही है कि अब जैसे दिल फटने लगा है, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि जैसे बस बोल दो या और बोल कर कहकर अपने आप को हल्का कर दो। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बोल कर कहकर भी जो है ना वो लाइट नहीं हो सकते। आपको कहने सुनने करने के बाद जो है ना रिग्रेट होने लगता है, कि गिल्ट फील करते हैं आपके, क्यों कह दिया मैंने ऐसा। बट इस वक्त तो आपको मतलब रिलीज़, या तो आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर लें या फिर आप अपने आप को इस चीज़ से आज़ाद कर लें। सिमिलरली आपका पार्टनर भी कुछ इसी तरह की फीलिंग्स में है और इसी तरह की सिचुएशन में है। नंबर 19 और नंबर 13 आया है। एक टाइम आ चुका है कि अब इंसान बदल जाए। एक टाइम आ चुका है कि जैसे अब वो ये कहे कि बस अब तो बस हो गई, अब नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है ना बस मामलात बदल गए हैं, अब ऐसी चीज़ें सही नहीं हैं, अब ऐसे काम सही नहीं हैं, अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। इस तरह की बातें और इस तरह के मामलात। तो शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन।
मैंने आपको दोनों सिचुएशन फ़िलहाल यहाँ से तो बता दी। मैं आपकी सिचुएशन को ज़रा और एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या है आप दोनों के दरमियान सिचुएशन। क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी। शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन? Should you stay in this relationship or you should move on? मिरर ट्विन फ्लेम है ये। देखा, मैंने कहा था दोनों की कैफियत एक ही है। इट्स डन आई गेस। बहुत सेबोटाज कर लिया, बहुत सफोकेशन वाली बात मैंने की ना, क्लास्ट्रोफोबिक। यस, हो ये रहा है आप दोनों में से कोई एक जो है उसको अभी रिसेंटली कोई नया पर्सन मिला है ऑनलाइन, वैसे जनरली, और जिस तरह उसने आपको ट्रीट किया है आपको ये लग रहा है कि ये है सही मायनों में ट्रीटमेंट, कि मेरी वैल्यू और मेरी वर्थ ये है असल में, जो ये पर्सन मुझको, मेरी इसके साथ केमिस्ट्री बन रही है, बस आप ये समझ लें। और आप दोनों के दरमियान सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, आप दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं। जो मैंने कहा था कि मुरव्वत वाली बात, इनर वुंड्स देखे नज़र आ रहा है कि कोई एक है जो बोल ही नहीं पा रहा कि वो क्या झेलता आ रहा है, क्या उसको बुरा लगता है। मुरव्वत में कि नहीं चलो अगर मैंने कह दिया इसका दिल टूट जाएगा, बट अंदर ही अंदर घुटना उस चीज़ के लिए, और हर वक्त ये एक्सपेक्ट करना कि मैं ही इसके अंदर एफ़र्ट डालूँ, हर वक्त मैं ही, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अगले को तो सिर्फ मुंह बनाना आता है, मैं ही इसको ठीक करूँ। और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपने अपने आप के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आपकी काफ़ी धजा बन गई, आपका या तो वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया। अब जो भी पर्सन आपकी लाइफ में भी रिसेंटली आया उसने आपको तमाम ऑड्स के साथ आपको एक्सेप्ट किया है, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ील करवा रहा है दैट यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वर्थ इट एंड यू आर वर्दी, और तुम्हें ये पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है, तुम ये करो, तुम्हारी ये आदत अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, बिकॉज़ ऑनलाइन चल रहा है मामला तो ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि यार जिसके साथ मैं इतने दिनों से हूँ, इतने अरसे से हूँ, उसको ये सब चीज़ें नज़र क्यों नहीं मुझे उसकी बातों में वज़न महसूस होता, क्योंकि आप काफ़ी दफ़ा ठोकना पीटना ठोकना पीटना ठोकना पीटना ठोकना पीटना इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि अब आपकी बस हो गई है इस तरफ। ऑल्दो यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर अ वेरी पोटेंशियल होल्डर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट ये बिस्मिल्लाह जिसे कहते हैं ना कि कौन करे, बिस्मिल्लाह कौन करे, नॉट टुडे। बाउंड्रीज़ आ गई हैं, हर्ट हैं, आप बातचीत नहीं करना चाहते, जो मैं पहले ही बात बोल चुकी थी, आपको डील करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है इस इंसान के, एंड बिकॉज स्टिल अपसेट का मतलब ये क्लियर है कि आप दोनों के दरमियान जो खदशात हैं, जो खलिश है, वो ओपनली उस पर बात ही नहीं हुई है, उस पर कोई आया ही नहीं है जो स्ट्रॉन्गली जो है वो ये कहे कि चलो ठीक है वी आर डन। ये वाला मामला नहीं हो सका है। देखते हैं जनाब कि शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन। क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। एक्चुअली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इनवर्ड्स लेकर जा रही है। Yes, there is someone new
very filthy daddy rich person, very stable and mature. और आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं जो कि कदर करे, जो ख्याल रखे, और आपको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि आपका ख्याल नहीं रखा जाता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इंसान आपको अपनी किस्मत पर राज करने का ताज दे रहा है, जिसकी वजह से आपको एक नया जिसे कहना चाहिए ना, लाइफ में आपको एक नया स्पार्क फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, ये इतने दिनों से कहाँ था पर्सन। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने पर आमादा कर रही है कि सोचो इस बात के बारे में, सोचो इस बात के बारे में कि क्या करना चाहिए, अक्ल से काम लो। क्यों आया ये प्रपोज़ल लाइफ में, क्यों ये पर्सन एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ आया, क्यों इसके साथ टर्म स्टार्ट होने पर मुझको एक ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कभी नहीं आई, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, एंड you're enjoying एक्चुअली, आपको अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सेट होना शुरू हो गई हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, डिफेंसिव हो रहे हैं आप लड़ने मरने को तैयार हुए हैं आजकल। या तो ये जो पर्सन नया आपकी लाइफ में आया है ये आपको पुश कर रहा है कि तुम अपने राइट के लिए बोलो। विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स आओ और अगले को बताओ कि तुम एक ज़िंदा वजूद हो और तुम वैल्यू करते हो, तुम वैल्यू डिज़र्व करते हो। और अगर तुम्हें वैल्यू नहीं किया जा रहा तो बस ख़त्म करो इस चैप्टर को। यानी किसी ने आपको आईना दिखाया है, राइट। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए 2 कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ ने आपको इस पॉइंट पर जो चीज़ ले आई है वो ये कि जब आपने अपने रेगुलर पार्टनर को ये बात बावर कराई है कि यू डोंट डिज़र्व मी और तुम मुझे वैल्यू नहीं करते, तो कुजा के आपने उसकी तरफ से एफ़र्ट देखने के बजाय आपने ये देखा कि अपने आप को समेटना शुरू हो गया। आपने ये देखा कि ये नटशेल में चला गया, ये रिज़र्व हो गया। इसने इस वक्त भी मेरी नाराज़गी पर स्टैंड नहीं लिया। इस वक्त भी इसको एहसास नहीं है कि अगर कोई और आ गया तो मैं शायद उसकी तरफ चली जाऊं या चला जाऊं। ये कोई एक्शन नहीं ले रहा और ये बिल्कुल अपने रिसोर्सेज को इसने जमा कर लिया कि अच्छा ये अगर चला भी जाए या चली भी जाए तो कम से कम मैं तो अपने आप को संभालूं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा आपकी हटन पर होगी। हर्मिट कार्ड, द वर्ल्ड, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये डबल अफेयर है, ये मल्टीपल पार्टनर हो गए, ये जो भी हो गए। विद दिस वर्ल्ड कार्ड ये पर्सन कहीं दूर रहता है, और अगर दूर नहीं रहता तो एटलीस्ट आपकी अप्रोच से थोड़ा दूर है। और ये एक साइकिल था आपकी ज़िंदगी में जो मेंट टू बी था, इट वॉज फेटेड। शायद आपको इस अपने ओल्ड पैटर्न रिश्ते से निकलने के लिए एक नए अफेयर में पड़ना ही था। विद दिस वर्ल्ड कार्ड ये आपकी लाइफ में मोमेंट आना था, बिकॉज मेजर आर्काना को मेजर आर्काना ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि खुद अपनी सोल का सवाल लो और देखो कि क्या हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर डन, यू आर डन बिकॉज यू आर फेड अप। आप जिम्मेदारियां उठा के, शायद आपको किसी ने आज तक नहीं बताया था कि आप कितने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, आप कितने बर्डनाइज्ड हैं। दिस पर्सन लेड यू के अगर कोई और तुम्हारा लोड नहीं बांट रहा, आई एम देयर फॉर यू, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। एंड देन फाइनली यू थॉट कि ये मेरा डिलेड पेशेंस है, जो मैंने इतने अरसे तक अपने पेशेंस को, अपने सब्र को डिले किया, ये इंसान उसका रिवॉर्ड है कि कोई तो आया मेरी ज़िंदगी में। बोझ सिर्फ रिसोर्सेज फाइनेंसेस का नहीं होता, बोझ सोचों का भी होता है,
बोझ रिश्तों का भी होता है, बोझ उनके निभाने का भी होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने शुरू में ही बात कही थी, कि या तो आप दोनों को स्पेस चाहिए, या फिर कोई एक अब उस नहज पर आ गया कि बस अब हम लोग आज़ाद कर देंगे दूसरों को। 7 ऑफ सोर्ड्स, तीन तीन कार्ड्स, बहुत ज़्यादा आपके रीजंस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की रीज़न है खुशी, दो लोगों में से चॉइस करने की खुशी। आपने इस चीज़ को बहुत अरसे तक, इस इंसान ने जिसके साथ आप मूव ऑन करना चाहते हैं, जिसकी तरफ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, इस इंसान ने आपको सीक्रेसी में रखा है। और इससे ज़्यादा इंसल्ट की बात हो नहीं सकती कि ये इंसान, और फिर जो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, इससे मेरी और हट गई देखकर इसको, कि जो आपको ये कहे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं और तुम अफेयर में, किसी को पता ना चले मैं और तुम शादीशुदा हैं, किसी को पता ना चले कि हमारा अफेयर चल रहा है, देखो तुम ध्यान रखना, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें, तो इट अपसेट्स यू एंड यू आर वेरी क्लोज, बिकॉज आप अपनी खुशी को देख रहे हैं एंड यू आर वेरी क्लोज। ज़्यादा कार्ड्स आ गए इसलिए मैं इनको ऊपर रख देती हूँ। मैं लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ गाइड। द हैंगमैन, यू आर फेड अप ऑफ योर लाइफ स्टकनेस। अब आप इन जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं बिकॉज आप पाबंद नहीं रहना चाहते। टेम्परेंस और हैंगमैन की एनर्जी तकरीबन एक जैसी होती है, दोनों को सेम रियलाइजेशन हो रहा होता है, बस दोनों ऐसे बंधे हुए होते हैं कि कोई फैसला नहीं निकाल पाते। टेम्परेंस में आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे होते कि मैं फीलिंग्स देखूं या पैशन देखूं, और हैंगमैन में आपको अच्छी तरीके से तबीयत से पता चल जाता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर आप कुछ नहीं सकते क्योंकि आप इस तरीके से फंसे हुए, लटके हुए, आप इस रिश्ते में फंसे हुए हैं और लटके हुए हैं। तो डिसीजन इज़ योर्स। अगेन मैं आई रिपीट, ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। आपको अगर लेना हो तो आप प्राइवेट रीडिंग करवाएं, काउंसलिंग लें अपनी। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, आपको जब लगे दैट यू आर इन अ पोजीशन कि आप बात कर सकते हैं, आप ओपन अप हो सकते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर का मीडियम बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।